अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बजट एक्सपेंडिचर। तो देखते हैं बजट एक्सपेंडिचर क्या है, फिर उसके अंदर जितने भी टाइप्स हैं बजट एक्सपेंडिचर के उसको देखेंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई बजट एक्सपेंडिचर। अंडर द बजट एक्सपेंडिचर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आइडेंटिफाई करने का भी हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं व्हाट इज दिस बजट एक्सपेंडिचर। इट रिफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। बजट क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जिसमें एस्टिमेट लगाया है गवर्नमेंट ने कि कितने एक्सपेंडिचर होंगे, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये क्या लिखा है? इट रिफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर एस्टिमेट लगाया है। एक डॉक्यूमेंट है बजट जिसमें एक तरफ लिखा होगा कितने एक्सपेंडिचर है, कितना रेवेन्यू है। तो इस साइड वाला पार्ट जिसमें एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है वो है बजट एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑन इट्स डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। जो एक्सपेंडिचर होगा गवर्नमेंट का मेन रोल होता है डेवलपमेंट कराना या नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटी भी करना। तो जो एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पे किया जाएगा वो हमारा बजट एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ड्यूरिंग फिस्कल ईयर मतलब एक फिस्कल ईयर में। दस इट इज एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट अंडर डिफरेंट हेड इन अ गिवन ईयर। अब यहां पे बोल दिया गया ये जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है तो डिफरेंट हेड बने होंगे कि डिफेंस में इतना खर्चा होना है, आपका एजुकेशन से रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्स पे इतना खर्चा होना है। ये सारे अलग अलग हेड्स बना दिए जाएंगे और उसके अंदर सारे हेड्स में एक्सपेंडिचर जो एस्टिमेट लगा रखा है गवर्नमेंट ने वो शो किया जाएगा। नाउ कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट विच इज types of budget expenditure. It is being categorized into two category. First is your revenue expenditure and second is capital expenditure. Now starting with revenue expenditure, what is this revenue expenditure? जैसे आपने revenue receipt पढ़ा था 1 year वाला रिकरिंग वाला, वही कॉन्सेप्ट हम एक्सपेंडिचर में भी लगाएंगे। वहां पे रिसीट हो रहा था, यहां पे एक्सपेंडिचर होगा। देखिए दिया है revenue expenditure. These are those expenditure which are incurred for the normal working of the government departments and maintenance of services. अब देखिए ऐसे एक्सपेंसेस गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट चलाने के लिए करने हैं, मतलब गवर्नमेंट चलाने के लिए नहीं, कंट्री की इकोनॉमी को चलाने के लिए जो खर्चे रेगुलर होते रहते हैं। मेंटेनेंस के लिए ध्यान रखिए, मेंटेनेंस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर मेंटेन रखने के लिए जो खर्चे होते हैं, यहां लिखा है ना रेगुलर which are incurred for the normal working of the government department. गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की वर्किंग चलती रहे, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, आपका डिफेंस डिपार्टमेंट हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया। तो ये सारे डिपार्टमेंट जितने भी हैं इसको चलाने के लिए कुछ खर्चे होंगे ना, वो खर्चे जो रेगुलर बैक टू बैक लगते जाएंगे डेली या मंथली, वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। आगे दिया है, इसमें दिया डू नॉट क्रिएट एसेट फॉर द गवर्नमेंट लाइक ओल्ड एज पेंशन स्कॉलरशिप। अब ऐसे एक्सपेंडिचर से कोई एसेट जनरेट नहीं होती है, एक्सपेंडिचर हुआ खत्म हो गया वहीं पे। तो जैसे एग्जांपल दिया, जैसे ओल्ड एज पेंशन देना, स्कॉलरशिप देना, ये सब क्या है? एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल है। डू नॉट कॉज रिडक्शन इन लायबिलिटी। एसेट और लायबिलिटी के फॉर्म में आपको आंसर देना है जो मैंने आपको समझाया था। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कोई ना एसेट क्रिएट होगी ना कोई लायबिलिटी जनरेट होगी, ना लायबिलिटी रिड्यूस होगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। These are short period, ये short period होते हैं और recurring nature के होते हैं। It is incurred for normal running of government department and provision of various services। जो government services provide करती है और जो government की normal activity चलती रहती है उससे related जितने खर्चे हैं वो revenue expenditure कहलाते हैं। इंडिया में अब देखते हैं कौन कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। तो देखिए जैसे गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट से अगर लोन लेते हैं तो वो इंटरेस्ट पेमेंट करते रहते हैं, और हो गया एक्सपेंडिचर सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। डिफेंस पे एक्सपेंडिचर होते हैं। ऑल ग्रांट्स बाय गिवन बाय द सेंट्रल टू द स्टेट यूनियन गवर्नमेंट आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इवन व्हेन सम ग्रांट्स में रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ एसेट। अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्टेट या यूनियन गवर्नमेंट को कुछ ग्रांट्स दे देती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, भले ही वो क्या करे उससे एसेट जनरेट हो जाए स्टेट गवर्नमेंट की या आपकी यूनियन टेरिटरी की। तो ये एक एग्जांपल हो गया। ऑल एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस सर्विसेज लाइक एजुकेशन, सैलरी, पेमेंट, फैमिली वेलफेयर, फ्लड कंट्रोल एक्सेट्रा। तो इन सबसे रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस होते हैं सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। अब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। दोज एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट विच आइदर, अब देखिए उधर एसेट और लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, यहां पे होगा क्रिएट एसेट फॉर द गवर्नमेंट लाइक इक्विटी शेयर और डोमेस्टिक फॉरेन कंपनी परचेज बाय गवर्नमेंट। अब देखिए जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट
करेगी जब एक्सपेंडिचर, तो एसेट जनरेट कर लेगी। या फिर दूसरा दिया है रिडक्शन इन लायबिलिटी, या फिर लायबिलिटी गवर्नमेंट की रिड्यूस हो जाएगी। दो चीज होगी, एसेट जनरेट होगी या लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो एसेट जनरेट कैसे होगी? सपोज एक एग्जांपल दिया कि गवर्नमेंट ने, किसी गवर्नमेंट कंपनी ने किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो शेयर्स गवर्नमेंट के पास आ गए, एसेट है वो अब गवर्नमेंट की। तो देखिए एक्सपेंडिचर हुआ ना, एसेट जनरेट हुई, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे दिया अगर गवर्नमेंट कोई लोन का रीपेमेंट कर दे, रिडीम कर दे, पूरा लोन देके खत्म कर दे, पार्शियल भी अगर खत्म कर दिए पेमेंट करके, तो वो हमारा कैटेगरी में आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। दीज आर लॉन्ग पीरियड एक्सपेंडिचर एंड नॉन रिकरिंग इन नेचर, लॉन्ग टर्म का होता है और बार बार नहीं होता है। It is incurred mainly for acquisition of asset and granting of loans and advances. मोस्टली ये एसेट और लायबिलिटी के लिए ही किया जाता है। यहाँ लिखा है एक्विजिशन ऑफ एसेट, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस के लिए किया जाता है। तो ये तो हो गए हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन। अब इंडिया में कौन कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो तो देख लेते हैं। एक्सपेंसेस ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, अगर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से कुछ लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी जाती है, किसी से, इंडिविजुअल से या प्राइवेट से खरीदती है गवर्नमेंट, तो एसेट जनरेट हो गई गवर्नमेंट की, तो ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। मशीन खरीदती है या इक्विपमेंट खरीदती है या शेयर्स खरीदती है डोमेस्टिक या फॉरेन कंपनी के, सिर्फ फॉरेन कंपनी के शेयर्स की बात नहीं कर रहे हम, डोमेस्टिक कंपनी के भी शेयर्स अगर कोई गवर्नमेंट खरीद लेती है तो कहलाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। लोन गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट यूनियन टेरिटरी टू गवर्नमेंट कंपनीज, रिपेमेंट ऑफ लोन, ये सारे कुछ एग्जाम्पल है इंडिया में गवर्नमेंट जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है।